हेलो एवरीवन, वेलकम टू मराठी रीडिंग एंड लिसनिंग प्रैक्टिस सेशन। आप सभी का इस मराठी प्रैक्टिस सेशन में स्वागत है। द वीडियो सो फार आई क्रिएटेड इन दिस प्रैक्टिस सेशन, आई हैड एक्सप्लेन द मीनिंग्स इन इंग्लिश। इस वीडियो में मैं सोच रहा हूँ कि मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में उसका एक्सप्लेनेशन दूँ, ताकि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं जिनको हिंदी आती है और हिंदी और मराठी में बहुत सारी सिमिलरिटी है, तो उनको मराठी पढ़ना और इजी हो जाएगा। तो आज है हास्य दिन, इट्स इंटरनेशनल लाफ्टर डे, what I have read so far on the website and the internet. So I am going to present you jokes in Marathi and then I will explain you them in English and Hindi. Okay, so let's start. शिक्षक, तुझं व्याकरण कच्चं आहे म्हणून तुला हे वाक्य 10 वेळा लिहून आणायला सांगितलं होतं, पण तू तर 5 वेळाच लिहून आणलंस. गंपू, माझं गणितही कच्चं आहे. सो टीचर सेज युअर ग्रामर इज वीक, दॅट्स वाय आय हॅड आस्क यू टू राईट दिस सेंटेन्स 10 times, बट यू हैव रोट ओनली 5 times. गंपू सेज इवन माई मैथ्स इज वीक. शिक्षक कहते कि तुम्हारा व्याकरण बहुत वीक है, तुम उसमें अच्छा नहीं कर पाते, इसलिए तुम्हें बोला गया था कि ये वाक्य 10 बार लिख लो, लेकिन तुमने तो सिर्फ 5 बार ही लिखा है. गंपू कहता है कि मेरा गणित भी अच्छा नहीं है, वो भी वीक है. 2 बायका एका बसमध्ये जागेवरून भांडत असतात. 2 बायका एका बसमध्ये जागेवरून भांडत असतात. बराच वेळानंतर कंडक्टर येतो आणि म्हणतो, तुमच्यापैकी जी वयाने मोठी आहे ती या जागेवर बसेल, ती एक सीट रिकामीच राहते. सो 2 women were quarreling in the bus, who will occupy the seat, जागेवरून. After a lot of time, a conductor came and says, तुमच्यापैकी जी वयाने मोठी आहे, whoever is elder between you, she will sit on this seat and that seat remains vacant. So 2 औरतें बस में जगह पर से झगड़ा कर रही थी. बहुत देर के बाद एक कंडक्टर आता है और पूछता है, तुम में से जो उम्र में बड़ी है वो इस जगह पर बैठेगी, और वो सीट खाली ही रह जाती है, बिकॉज nobody wants to see that I am elder. गंपू, आई, मला आज हरवलेला चेंडू सापडला. आई, कशावरून तो हरवलेला आहे. गंपू, ती बघ, ती मुलं तिकडे शोधता आहेत. गंपू सेज, मदर, आय फाउंड ए लॉस्ट बॉल. मदर, हाउ डू यू नो दैट इट इज लॉस्ट. गंपू सेज, लुक एट दैट, दोज चिल्ड्रन आर सर्चिंग इट. सो गंपू कहता है, माँ, मुझे आज एक गुम हुआ बॉल मिला. तो माँ कहती है, तुम्हें कैसे पता कि ये गुम हुआ है. गंपू कहता है, वो देखो, वो सब लड़के वहां पे ढूंढ रहे हैं. ठमा काकू, बघा, तो नवरा किती आनंदाने बोलतोय त्याच्या बायकोसोबत. गंपू काका, अगं, तो तिला सोडायला आलाय, न्यायला नाही. ठमा काकू says, look at there, that husband is talking with his wife so happily. Gampu Kaka says, hey, he has come here to drop her, to leave her, not to bring her. So she may be going to say some journey, so he has come to drop her on the station and not to receive her. So ठमा काकू कहती है, देखो, वो पति अपने पत्नी के साथ कितने प्यार से बात कर रहा है. तो गंपू काका कहते हैं, अरे वो उन्हें छोड़ने आया है, उसे लेने नहीं. नेक्स्ट. शिक्षक, मुलांनो, सुई टोचल्यावर रक्त का बाहेर येते. बंड्या, सुई कोणी टोचली ते बघायला. टीचर आस्क, माय चिल्ड्रन, why does blood come out when someone pricks a needle. Bandya says,
who pricked the needle, to look at that or to check who pricked the needle. So शिक्षक पूछते हैं बच्चों, जब कोई हमें बच्चों सुई चुभती है तो खून बाहर क्यों आता है? बंडा कहता है किसने सुई लगाई वो देखने के लिए. प्रियकर, प्रिय सांग ना मी तुझ्यासाठी काय करू? प्रेयसी, काय करशील? प्रियकर, तू सांगशील ते करीन. मग आधी नोकरी कर का, म्हणजे एकदाचं लग्न तरी करता येईल. सो बॉयफ्रेंड सेज, माय डियर, व्हॉट शॅल आय डू फॉर यू? गर्लफ्रेंड आस्क, व्हॉट विल यू डू? I will do whatever you say. Then first do some job. Why? So that we can at least get married. So boyfriend कहता है, प्रिय तुम्हारे लिए मैं क्या करूं? क्या करोगे? तुम जो कहोगी वो करूंगा. तो पहले नौकरी करो. क्यों? ताकि कम से कम हम शादी तो कर पाएं. सध्या लॉकडाऊनमुळे सोसायट्यांमध्ये इतकी शांतता आहे की एका घरातून जरी कोणाच्या बायकोने हाक मारली की अहो जरा चहा ठेवता का, लगेच अख्ख्या सोसायटीमधून आलं कुटण्याचा आवाज येतो. सो नाउअडेज बिकॉज ऑफ लॉकडाऊन देर इज सो मच पीस और सायलेन्स इन द सोसायटी that even if any wife from any house calls her husband, hey, can you make tea for me? Chaha thevta ka? Can you make tea for me? Then from the whole society you will hear the sound of ginger being beaten to add it in the tea. So everyone thinks that it's his wife is calling and asking to make tea. So everyone starts preparing tea. आजकल लॉकडाउन के वजह से सोसाइटियों में इतनी शांतता है कि अगर किसी घर में से भी कोई पत्नी बुलाती है, अजी सुनते हो, ज़रा चाय बनाते हो, तो पूरे सोसाइटी में से हमें अदरक पीसने की आवाज़ आती है. पेशेंट, डॉक्टर, मला जेवण केल्यावर भूक लागत नाही, झोपून उठल्यावर झोप येत नाही, काय करू? डॉक्टर, रात्री उठून उन्हात बसत जा, सगळं ठीक होईल. सो पेशंट सेज, डॉक्टर, आय डोंट फील हंग्री आफ्टर हॅव्हिंग मील and I don't feel sleepy after getting up from the sleep. Doctor says, then get up at night and sit under the sunshine. Everything will be okay. So patient कहता है, डॉक्टर, मुझे खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती और सोकर उठने के बाद फिर से नींद नहीं आती, क्या करूं? डॉक्टर कहता है, रात में उठ जाइए और धूप में बैठिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा. So those were the few jokes I wanted to share with today. I will again share few more jokes in the next video. Thank you for watching this video. मुझे ये बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स फीडबैक ज़रूर बताइएगा. और मेरी वेबसाइट learnmarathivithkaushik.com को भी ज़रूर विजिट कीजिए. Here you can learn Marathi from English एंड हिंदी एंड गुजराती फ्रॉम इंग्लिश. उसमें बहुत सारे लेसन्स हैं जिसमें आप मराठी की स्क्रिप्ट पढ़ सकते हैं, ग्रामर पढ़ सकते हैं, छोटे वाक्य कैसे बनाएं, फिर पूरे रोज़मर्रा के संवाद, सब कुछ है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो. बाय, फिर मिलेंगे.